आपके लिए बोला है। हालेलुया, हालेलुया कि नहीं। हम भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि आप आत्मा में बढ़े, आप संसार से निकलकर परमेश्वर को पाएं, लेकिन उसके लिए तो आपको भी बलिदान देना पड़ेगा, जैसे परमेश्वर ने बलिदान दिया, समय का हो, अपना इच्छा का हो, हर एक चीज का। हालेलुया, तभी तो सीख पाएंगे ना। तो हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 6:23, उसमें लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 3:23 में लिखा है, इस पृथ्वी पर सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। गीतों 14:12 में लिखा है, नीति वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। আমি বাংলায় পড়ে যাব, आगे हिंदी। देखिए, हम लोग के जीवन में हम अगर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए आए तो एक बात याद रख लीजिए कि इस दुनिया का हर आदमी, वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी सही, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी सही, अगर वो पाप में है तो फिर उसके पास मृत्यु आना ही है। हालेलुया। यीशु मसीह होता तो सारे लोग परेशानी से बच जाते, ऐसा नहीं है। मैं और आप, ज्यादातर लोग यहाँ पर क्यों आए पता है? क्योंकि उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं रहा, उनको कोई बचाने वाला नहीं रहा, तो चलो यीशु मसीह का चर्च में, वो तो छुड़ा लेगा ना, वो तो बचा लेगा। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ से परमेश्वर का वचन, बाइबल से ये बात आपको बता रहे हैं कि आप जिस भी धर्म में हो, आपका प्रभु कोई भी क्यों ना हो, अगर आप पाप में हैं तो मृत्यु आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। और रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी सही, कोई भी जाति का आदमी सही, अगर सबने पाप किया है तो किसी का अंदर में भी परमेश्वर का महिमा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि सबने पाप किया, तो कोई भी पापी आदमी अगर किसी को अच्छा रास्ता पे ले जाना भी चाहे तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो खुद भी पापी है। बाइबल कहता है कि सब पापी है। कोई अपने पाप को बताता है मुंह खोलकर, कोई नहीं बताता, लेकिन पाप ये सभी है। हालेलुया। वचन कहता है सबने पाप किया, तो फिर मुझे इस जगत का कोई भी आदमी किसी भी पुस्तक को लेकर आ जाए और बोले कि तेरे पाप की क्षमा मेरे पास है, तो कदापि नहीं। क्योंकि जो मनुष्य इस दुनिया में आदम और हवा की संतान होकर आया है, वो सब पापी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए जब पापी है तो कोई पापी आदमी के लिए किसी पापी का उद्धार करना ऐसी बात है जैसे मुर्दा को मुर्दा जीवित करना हो। हालेलुया। अगर मैं खुद मरा हुआ हूं तो उसको कैसे जिंदा कर सकता हूं? आज बहुत सारे लोग पाप में अपना जीवन को बिता रहे हैं भाई बहनों, और खुश हैं, और उनको परमेश्वर की कोई जरूरत भी नहीं है, और उनको कोई डर भी नहीं है परमेश्वर का। और उनको बताओ तो क्या बोलो पता है? ये अपना बकवास, ये अपना भाषण अपने पास रखो, परमेश्वर कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और निकल लो दुनिया से। ऐसा शिक्षा इस जगत का कुछ लोगों के पास है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात को। वो पाप करते हैं, पापों में जीवन जीते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं खुश हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिखावे की खुशी है। अगर लोग खुश हैं पाप करने के बाद भी, तो वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर से वो पाप का मजा बोल रहा है। जो वो पाप करके जो मजा लेते हैं ना, उस मजा का जो सुख है, वो बोल रहा है उनके मुंह से कि हम खुश हैं। आज देखो, जिसके पास पाप है उसकी मृत्यु कैसे है। हालेलुया। आप देखो ऐसे लोगों के घर में उनका फाइनेंस मरा हुआ है, उनका मैरिज का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का मरा हुआ है, उसका बच्चा उसके सामने दारू पीकर आता है रोज। हालेलुया। कितना शर्मिंदगी का बात है, लज्जा का बात है कि उसको अपना बेटा को दारू के नशे में देखना पड़ता है। उसका घर में जो बिजनेस वो करता है वो मर ही रहा है, वो तरक्की नहीं कर रहा है। नौकरी में बॉस हर वक्त 2-4 ताने ही सिखाता है, बोलता है उसको। उसके बेटे बेटी को वो पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई में जीरो है उनके बेटे बेटी। पाप दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं। आप खुश हैं तो झूठ मूठ की खुशी है वो आप दिखाना चाहते हैं कि खुश है,
लेकिन खुश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पाप जहां पर होगा वहां वेतन में मृत्यु मिलेगा, आशीष में जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, आप अपने आप को देखो। अगर ऐसा लगता है कि आप पापी नहीं है तो आप उन चीजों को देख लो, कौन सी चीजों में आपका लाइफ मरा हुआ है। पैसों में आप मरे हुए हैं, पैसे में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे। आप देखो, आपका शादी हुआ, आपका पति पत्नी का जीवन में आप ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, हर वक्त झगड़े 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 और रिश्ता डिवोर्स तक आ जाता है, वहां से तो तुम मरे हुए हो। गर्भ मरा हुआ है, शादी हुए 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, बच्चा ही नहीं हो रहा। देखो कहां से खुश हो। वो जो खुशी तुम बोल रहे हो कि मैं खुश हूं, वो झूठ बोल रहे हो, दिखावे की खुशी है, वो असली खुशी नहीं है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि कहां से तुम्हारा पाप मार रहा है तुमको, कहां से वो तुमको चोट पहुंचा रहा है, तुम्हें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन आंखों में रोशनी देता है, देखने की शक्ति देता है, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो तुम। हालेलुया। विश्राम दिन, ये रविवार का दिन, इसको पालन करना, इसको उल्लंघन करता है, पाप आता है। पाप आता है तो श्राप आता है, श्राप आता है, आपके जीवन में हर जगह आप मृत्यु का सामना करते हैं। आप लोन पे लोन ले लीजिए, लेकिन आप लोन पे लोन लेते रहेंगे लेकिन चुका नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि जिधर पाप है उधर कोई भी चीज जीवित नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 14 का 12 में जब हम पढ़ते, उसमें लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु। हालेलुया। तो कौन सा मार्ग है भाई बहनों? जो मनुष्य को ठीक भी लग रहा है लेकिन उसका बंद बाद में मृत्यु। वो कौन सा मार्ग है? पाप का मार्ग है। पाप सबको मीठा मीठा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, मजा देता है वो। और उस मजाक को लेकर के बोल रहा है, लोग आज बोलते हैं उस मजाक को लेकर के, हम तो खुश हैं, हम तो कोई पाप नहीं किया। कहां खुश हो? गिनो पहले, अपने आप को देखो, अपने आप को, अपनी शक्ल देखो, आईना में देखो कि आप सही हो या नहीं। हालेलुया। यदि आप अपने आप को सही नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर सही है और जो सही होता है उसका साथ देता है परमेश्वर। हालेलुया। उसका साथ देता है, उसके साथ खड़ा रहता है परमेश्वर, उसको बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। इसमें लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। बोलता है लोग, क्या पता है, कोई भी रिश्तेदार आ गया, संडे कैंसिल चर्च, या अपने रिश्तेदार के पास चले जाएगा तो संडे कैंसिल चर्च। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है ये मार्ग अच्छा है, हाँ ये तो ठीक मार्ग है, मेरा जरूरत पड़ेगा तो हम क्या चर्च जाएंगे? पहले जरूरत को देखेंगे। ये तो ठीक जान पड़ रहा है, लेकिन ये लेके क्या आ रहा है आपके अंदर? मृत्यु को लेकर आ रहा है। आप नहीं जान रहे। आपको अगर आंख परमेश्वर इस वचन के द्वारा खोल रहा है तो जरूर आप देखेंगे। हालेलुया। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपने कुछ ऐसा बोया ही नहीं जो काटेंगे, चाहे 10 साल हो जाए, उससे क्या होगा? आपने प्रार्थना बोई है, आपने बाइबल पढ़ना बोया है, आपने भवन में आकर वो समय बोया है, जो 10 साल बाद आप ये बोले कि प्रभु ने मुझे ये दिया, या आप ये बोले कि प्रभु ने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया। कुछ बोया ही नहीं है तो बोलेंगे कहां से? हालेलुया। जो जानते कौन सा आदमी काटता है? जो बोता है। हालेलुया। क्या बोता है भैया? रुपया पैसा दिमाग में मत लाइए। हर एक चीज, अपना समय, अपना बाइबल पढ़ना आप बोते हो, प्रार्थना करते हो तब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में चल रहे होते हो तो आप परमेश्वर के वचन में बोते हो। अब चाहे 10 साल हो जाए, अगर बोया ही नहीं है तो काटेंगे कहां से? हालेलुया। बिजनेस में मृत्यु मिलेगा, व्यापार में मृत्यु मिलेगा, जॉब में मृत्यु मिलेगा, मैरिज लाइफ डेड, उसका रिश्ता डेड मिलेगा, डिवोर्स मिलेगा। फैमिली में बच्चा बात नहीं सुनता, दारू पी के आपका लड़का आपके सामने आके निकाल कर मिलेगा। भागो और खुश रहो और बोलो हम खुश हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर ने आपको ज्यादा खुशी रखा है इन सब चीजों में। हालेलुया। देखो पाप कैसे करता है। हाँ, पाप नहीं करेगा, पाप छोड़ता नहीं है बाप को भी। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया। आज दुनिया में देखिए ना, लोग कैसे परमेश्वर को मानता है पता है? जो बलशाली हो, जो शक्तिशाली हो, जो भाला त्रिशूल लेके। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया पता है? पाप से बचाने के लिए। लोगों को शायद ये छोटा बात लगता है। अरे भाई, आपका आदमी कोई इतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना बड़ा शत्रु आपका पाप है। हालेलुया। आपने बोया ही नहीं परमेश्वर के लिए कुछ, तो परमेश्वर आपको देगा क्या? तो ये क्या है? ये पाप का फल है। हालेलुया। आदमी, वचन कहता है बाइबल में, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर आपने प्रार्थना घर में करना सीखा है और उसको देना सीखा है तो आपको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि आपने बोया है और आप फसल काटेंगे। अगर आपने परमेश्वर के राज्य में अपने पैसे को दिया है, जितना भी हो, लेकिन आपने देना सीखा है तो आप जरूर काटेंगे, क्योंकि जो बोता है वो काटता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चले हैं और आपने उसके लिए दुख उठाया है तो परमेश्वर आपको महिमा भी देगा, क्योंकि आपने दुख बोया है, इसीलिए महिमा देगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं है। जब परमेश्वर अपना खाता खोलकर देखता है बाइबल का, उसमें कुछ भी, एक जरा सा भी कोई काम ही तुमने नहीं किया जिसके लिए परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हो सकता है उस समय दिखाई नहीं देता जब आदमी पाप करता है, लेकिन ये बनते जाता है। एक आदमी के बच्चे छोटे छोटे थे, उस समय छोटे छोटे थे। प्रभु की बात आदमी सुनता है, लेकिन जब बड़े हुए बच्चे तो उसने अपने बच्चों को चर्च लाना नहीं सिखाया। अपने बच्चों को क्या करना सिखाया? तुम जो भी जहां भी हो जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको हमेशा ताना मारा कि जॉब करो, ये करो, वो करो। चर्च में आना नहीं सिखाया। फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि बड़ा होकर वो दारू पीकर अपने बाप से लड़ता है। अब आप सोचेंगे ये तो बच्चा का दोष नहीं, आपने बोया ही वही है तो काटेंगे नहीं। हालेलुया। आपको तो अपने बच्चे परमेश्वर में लेके आने चाहिए थे। पता चला बड़ा हुआ तो लड़की लेके भाग गया या लड़का लेके भाग गया। आपने बोया ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के पास ले जाऊं। यदि आजकल का बच्चा 8 साल में पाप इतना जल्दी सीख जा रहा है, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर का वचन उसको 8 साल में सिखा रहे? आज हम लोग सब बोलते ना, तो बोलते हैं कि आजकल का बच्चा लोग 7-8 साल में इतना ज्यादा चालाक समझदार हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि वो पाप के लिए इतना चालाक हो जा रहा है, तो क्या हम उसको परमेश्वर का वचन के लिए चालाक नहीं बना सकते? क्या हम उसको प्रभु का वचन नहीं सिखा सकते? क्या हम उसको प्रार्थना नहीं सिखा सकते? क्या हम उसको चर्च जाना कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी से नहीं सिखा सकते? अगर ये आप अभी से नहीं सिखाएंगे तो 8 साल से जो बच्चा पाप में रहेगा, तो आप सोचिए कितना डेंजर बनेगा आपके लिए। तो आप जो बोएंगे वही तो मिलेगा आपको। हालेलुया। आप जो बोएंगे वही मिलेगा आपको। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम जब देखते हैं कि दुनिया में जब किसी भी धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पाप। अब प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वही लोग मान सकते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु धर्म बनाने नहीं आया कि मेरा नाम से भी एक धर्म बना दो। वो बोला मेरा पीछे जो होगा वो ज्योति को पाएगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। हाँ, वो अच्छा फसल काटेगा। हालेलुया। आशीष पाएगा। मेरा पीछे, वो नहीं बोला कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में वो रहेगा, वो बोला मेरा पीछे चलेगा। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं? इसका मतलब यह है हमारा फाइनेंस मरा है, मैरिज मरा हुआ है, जॉब मरा है, हस्बैंड किसी और से सेटिंग है। कितना अभागा स्त्री हो, वो कितना अभागा स्त्री है जो परमेश्वर से भी दूर है और उसका हस्बैंड भी उससे दूर है। कितना अभागा स्त्री है। हालेलुया। ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है कि इससे अच्छा तो हम परमेश्वर के पास आ जाएं। वो मेरा परमेश्वर शायद मेरे पति को मेरा पास ले आए। हालेलुया। कितना अभागा है। हालेलुया। खुश है, फिर भी खुश है। क्या खुश है? किसमें खुश है पता है? क्योंकि संडे के दिन चिड़ियाघर घूम के आ रहा है, एक्वाटिका जा रहा है। वो बता रहा है कि इससे हम खुश हैं।
हालेलुया। खुश नहीं है पगले, अपना घर में देखो कहां से आक्रमण हो रहा है। 9 और 10 क्या लिखा उसमें, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो, जिसकी लगाम रास और कोड़ों से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आने के। हालेलुया। घोड़ा और खच्चर, गधा और घोड़ा, उसका स्वामी उसको काबू में करने के लिए क्या करता है पता है? जब वो बात नहीं सुनता, जब वो अपने स्वामी की बात नहीं सुनता और इधर उधर घूमता है, भागता है, और वो अपने स्वामी की बात नहीं सुनता, तो उसका स्वामी उसका नाक में एक नकेल लगाता है और उस रस्सी को नाक का तरफ से खींच करके अपना हाथ में रखता है, ताकि घोड़ा इधर उधर उछले या गधा इधर उधर उछले तो उसको वो टान ले, और नाक में चोट लगने के द्वारा वो क्या करे? मालिक का बात को सुने। आज परमेश्वर अगर आपको कहीं से दबा रहा है तो वो इसलिए दबा रहा है कि वो आप पे लगाम लगाना चाहता है। हालेलुया। समझ में आया बात? अगर आज आपके जीवन में कहीं से भी मृत्यु आ रहा है, आपके व्यापार में, आपके मैरिज में, आपका हस्बैंड सेटिंग हो गया कहीं से, ये सब अगर फॉलो कर रहा है तो ये इसलिए है कि शैतान तो सोच रहा है इसके द्वारा आपको नष्ट कर दे, लेकिन अगर आप इसको परमेश्वर के लिए, इस आशीषों के लिए इस्तेमाल करें तो वो इसलिए है कि परमेश्वर आपको सही रास्ता में लाने के लिए वो चोट दे रहा है, ताकि चोट महसूस करके आप उसका काबू में रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिनको चोट ही महसूस नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे? तब तो उसका लगाम ऐसा रोकना पड़ता है कि और कुछ करने का नहीं। हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या सीखने को मिला? यहां पर हमको यही सीखने को मिला कि हम जो पाप करते हैं भाग नहीं सकते। आपका पाप आपका पीछा करता है। हो सकता है ऐसा मार्ग है पाप जो अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा केसीदास का रसगुल्ला, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपके शरीर में रोग और बीमारियां हैं, खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि पिक्स निकाल रहे तो चिड़िया खाना में, इसीलिए लोगों को लग रहा बहुत खुश है। हालेलुया। एक्वाटिका जा रहा है, उसको लोगों को लग रहा है ये लोग बहुत खुश है। हाँ, ये दिखावे का खुशी है। प्रभु कहता है मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो, कुछ फल नहीं मिलेगा तुमको। हालेलुया। कुछ फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमको पाप से बचाना चाहता है और उसके द्वारा श्राप से भी। लेकिन और एक बात है, पाप हमको नरक में ले जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप नरक में जाएं। ये मोबाइल है, समझिए। अब इसको मैंने किसी दुकान से लिया, लेकिन इसको किसी मनुष्य ने बनाया, किस लिए? मनुष्य का यूज के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं भी एक मनुष्य और इस मोबाइल को खरीदा। अब ये मोबाइल पूरा नील है, मैं अपना सिम कार्ड डालूंगा, मैं अपना फोटो डालूंगा, मैं अपना वीडियो डालूंगा, तब ये मोबाइल मेरे अनुसार इस्तेमाल हो रहा है, मुझे पता चलेगा। लेकिन अगर इस मोबाइल में अगर हम मैसेज में जाने के लिए क्लिक किए और ये चला गया गैलरी में, तो ये क्या मेरे लायक है ये मोबाइल? हम अगर मैसेज में जाने के लिए क्लिक, हम मान लीजिए कॉल मिला रहे हैं और चला जा रहा है वीडियो कॉल, तो क्या ये मोबाइल ठीक है? नहीं ठीक है ना। हम मैसेज में क्लिक कर रहे हैं और चला जा रहा है ईमेल में। हालेलुया। ये इसका मतलब ये मोबाइल ठीक से मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा। ऐसे ही हम और आप हैं, परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर देखता है कि मैं इधर बोलता हूं तो ये इधर चलता है, तो वो परमेश्वर का यूज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर का जब यूज नहीं हो रहा है तो हमारे लिए मोबाइल अगर यूज नहीं हो रहा है तो हम इसका परवाह करेंगे नहीं। जाएंगे, अगर बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तब तो ये कचरा का भाव में बिकेगा। इसी तरह से परमेश्वर जब आपको अपना यूज के लिए बनाया और आपका मुंह से निकलता नहीं है एक भी धन्यवाद, हफ्ता में एक दिन उसके लिए टाइम नहीं निकलता, उसका वचन के लिए टाइम नहीं मिलता, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता, आपका जगह फिर परमेश्वर का पास नहीं है, कबाड़ी लोग का पास है, जो तोड़ के गला के वो दूसरा चीज बनाएगा, आप उसका भी काम करनी है। हालेलुया। कबाड़ी वाला लोग क्या करता है पता है? जितना स्टील लोहा सब मिलता है वो फैक्ट्री वालों को बेचता है, और फैक्ट्री वाला क्या करता पता है? उस सब को मिला के दूसरा चीज बनाता है, क्योंकि वो चीज काम का नहीं है। हालेलुया। सोचिए, कबाड़ी का भी काम का नहीं होता वो चीज, तो परमेश्वर कैसे काम में लाए?
इसीलिए परमेश्वर आपके घराने को बढ़ाता नहीं है, आपके बच्चे को बढ़ाता नहीं है, आपके फाइनेंस को बढ़ाता नहीं है, आपके मैरिज को बढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसकी महिमा नहीं करेंगे, उसको पता है, उसको पता है। और आपको अगर वो बढ़ाए तो दूसरा लोग भी वही सीखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस मामला में बहुत सख्त है। वो पापी आदमी को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अगर वो उसको बढ़ा दे तो दूसरा लोग फिर पाप करना चालू कर देगा और उसी का रास्ता में जाएगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की बातों को सीखो, परमेश्वर की बातों को अपनाओ। यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया क्योंकि केवल वही एक यीशु मसीह है जिसने पाप से दूर होकर अपने जीवन को जिया, और उसी का लहू से ही हम क्षमा पा सकते हैं, दूसरा के लहू से नहीं। कोई कीमत नहीं उसका। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जब देखता है कि आपके बच्चे की महिमा नहीं करेंगे, आपके मुंह से एक धन्यवाद नहीं निकलेगा, आप जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन चर्च के बारे में आपको चर्च ही नहीं पता कि क्या होता है, आपको वचन नहीं पता परमेश्वर क्या कहता है, आपको आराधना प्रार्थना कुछ मालूम नहीं है, तो फिर उसको तो पहले से पता है कि वो आपको बढ़ा, आपने काट भी, आपने समझा वचन को। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है। आइए हम खड़े हो जाएं। अगर आप आज नया बनना चाहते हैं, अगर आज आपके साथ में परमेश्वर ने बात किया है आपसे, अगर आपके अंदर जरा सा भी आवाज दिया है कि देख तू बचा ले अपने घर को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को तू बचा ले, तेरे विश्वास से वो बच सकता है, तेरे पवित्र चाल चलन से वो बच सकता है, तेरी आज्ञा मानने से तेरा सारा घर धर्मी ठहर सकता है। हालेलुया। तो आज वो मौका है प्रभु के सामने। हालेलुया जीसस। तो हम लोग इस गीत को गाएंगे ताली बजा बजा कर, नया बन पवित्र आत्मा, और प्रभु के पास देखेंगे, किसी के पास नहीं। अगर आपको पाप से छूटना है तो ऐसे ही नहीं छूट सकते, आपको अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। अभिषेक का, जो अभिषेक नहीं आएगा तो आप अपना गंदा आदतों को आज छोड़ेंगे, कल से फिर स्टार्ट, आज छोड़ेंगे शराब, फिर से कल स्टार्ट। अभिषेक आना जरूरी है। हालेलुया। मैं काट सकूं। हालेलुया। आप बोएंगे तो जरूर काटेंगे आप। हालेलुया। अपने